और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त और रांची डीसी को शोकॉज। भू राजस्व विभाग के मनीष रंजन ने दोनों अधिकारियों को किया शोकॉज किया है। 22 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में कहा विभाग को दिया गया था रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं कराया गया। भू राजस्व सचिव ने पूछा कि किस परिस्थिति में भ्रामक सूचना दी गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड का मामला है। 28 फरवरी को राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थी। तो देखिए राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व बैठक में सीएस को गलत जानकारी दी गई, जिसे लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त और रांची डीसी को शोकॉज किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड का यह मामला बताया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते 28 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थी। उनके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 22 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त दशरथ चंद्र दास और रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मुख्य सचिव को गलत जानकारी दी। उन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष बताया था कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित अभिलेख भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसे लेकर भू राजस्व विभाग के सचिव मनीष रंजन ने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते 28 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थीं और उनके आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 22 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त और रांची डीसी को शोकॉज किया गया है। आपको बताया कि राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व बैठक में सीएस को गलत जानकारी दी गई है, जिसे लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त और रांची डीसी को शोकॉज किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड का मामला बताया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं फोन लाइन पर। सत्यव्रत, देखिए राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व बैठक हुई थी जिसमें सीएस को गलत जानकारी दी और इसे लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त और रांची डीसी को शोकॉज किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, क्योंकि 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है झारखंड दौरा था, वो आई हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर। तो ये गलत जानकारी देना, ये पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि आपको भी पता है कि बीते 28 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो पहुंची थी। गोल्ड मेडल सफल छात्रों को जो है वो सम्मानित करने के लिए। उससे पहले
ठीक व्यवस्थाओं का तैयारियों का जायजा लेने के लिए 22 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मामले हैं उसे लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन उपायुक्त दशरथ चंद्र दास और रांची के उपायुक्त राहुल कुमार से यह पूछा गया था कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो अभिलेख है वो भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है या फिर नहीं। दोनों अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल जो अभिलेख है सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से संबंधित जो भूमि अधिग्रहण की गई है उससे संबंधित जो अभिलेख है वो भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है, जबकि वो जो अभिलेख है वो भूमि सुधार विभाग को नहीं भेजा गया था। और यही कारण है कि विभागीय सचिव जो है मनीष रंजन उन्होंने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही मुख्य सचिव की बैठक में गलत जानकारी देने के कारण फिलहाल इन दोनों अधिकारियों को स्पष्टीकरण जो है वो देने का निर्देश दिया गया है। तो फिलहाल साथ ही यह भी कहा गया है कि अविलंब जल्द से जल्द जो है वो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो अभिलेख है वो भूमि सुधार विभाग को भेजे। तो फिलहाल देखना है कि स्पष्टीकरण में दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त और रांची के उपायुक्त क्या कुछ जवाब देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।